नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डेली न्यूज चैनल। देवभूमि उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का सिलसिला। रुद्रप्रयाग में मां चंडिका महावन्याथ यात्रा में शामिल हुए सीएम धामी, पुनर्निर्माण और तहसील भवन की घोषणा। रुद्रप्रयाग में आयोजित मां चंडिका महावन्याथ यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। करीब 20 वर्ष बाद आयोजित महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने और क्षेत्र में नए तहसील भवन के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार धार्मिक आस्था के केंद्रों के विकास और स्थानीय सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध। सीडीएस जनरल अनिल चौहान श्रीनगर पहुंचे, युवाओं को दिया राष्ट्र सेवा और जनभागीदारी का संदेश। देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों और युवाओं से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही मजबूत होती है। उन्होंने युवाओं को अनुशासन, तकनीकी दक्षता और राष्ट्रभक्ति को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने सुरक्षा, रक्षा तकनीक और करियर से जुड़े सवाल भी पूछे। जनरल चौहान ने युवाओं को विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। हरिद्वार कुंभ की तैयारियां तेज, 234 करोड़ के 34 प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ। सीएम धामी ने भव्य आयोजन का भरोसा दिलाया। हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को गति देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 234 करोड़ रुपए की लागत से 34 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कुंभ का आयोजन भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित होगा। इन परियोजनाओं के तहत सड़क, पेयजल, सीवरेज, घाट, सौंदर्यीकरण और यातायात सुधार जैसे कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से न केवल कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, बल्कि हरिद्वार को स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी मिलेगा। शिक्षा निदेशालय में हंगामा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। राजधानी देहरादून स्थित शिक्षा निदेशालय में उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने परिसर में घुसकर तोड़फोड़ की और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद कार्यालय में भगदड़ की स्थिति बन गई। घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भाजपा विधायक समर्थकों का हंगामा, अधिकारी से मारपीट और कार्यालय में तोड़फोड़। उत्तराखंड में एक विवाद ने तूल पकड़ लिया जब भारतीय जनता पार्टी भाजपा विधायक के समर्थकों पर एक अधिकारी से मारपीट और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगा। जानकारी के अनुसार समर्थक कार्यालय में घुस गए और तीखी बहस के बाद कुर्सियां फेंक दी। आरोप है कि उन्होंने दरवाजा बंद कर खुद को अंदर लॉक कर लिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। गैरसैंण बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सख्त सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं की समीक्षा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। सत्र के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग और आम जनता की सुविधा पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में पूर्व भाजपा विधायक का डांस वीडियो वायरल, डांसर पर उड़ाए नोट। हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में स्टेज पर डांसर राणा जी माफ करना गाने पर प्रस्तुति दे रही थी। तभी पूर्व विधायक ने मंच के पास पहुंचकर नोट उड़ाने शुरू कर दिए। वीडियो में वे ठुमकों पर मूंछों पर ताव देते हुए नजर आ रहे हैं। घटना को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि कुछ लोग इसे निजी कार्यक्रम बता रहे हैं। हल्द्वानी में रात 11 बजे के बाद बाजार बंद, बेवजह घूमने वालों पर होगी कार्रवाई। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। नए आदेश के तहत रात 11 बजे के बाद बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके साथ ही सड़कों पर बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला अपराधों पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, शादी से लौट रहे दो दोस्तों की मौत। रुड़की में देर रात एक दर्दनाक हादसे में दो दोस्तों की जान चली गई। दोनों युवक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आधी डूबी कार को बाहर निकलवाया। काफी मशक्कत के बाद दोनों युवकों के शव बरामद किए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। ऑपरेशन क्रैकडाउन तेज, संदिग्धों के सत्यापन अभियान में जुटी पुलिस। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन लगातार जारी है। अभियान के तहत बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। किराएदारों और मजदूरों की जांच के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। तो पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान अपराधों की रोकथाम और सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।